गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो मेजर टॉपिक है, जो इक्वेशन ऑफ आपको पैरामेट्रिक फॉर्म है सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। जो वो किसी थीटा पे या अनदर वेरिएबल पे डिपेंड करता है, वो खुद पे माने एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता है, माने इसका मतलब किसी अनदर मतलब फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले बताता हूँ कि पैरामेट्रिक ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक हम लोग का? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्किल का फॉर्म है। क्या मैंने बोला? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये ऐसे मतलब डिपेंड करेगा, जो आपको वो एक्स है ना, तो एक्स पे नहीं होगा, वो अनदर कोई फंक्शन पे हो जाएगा। थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, टी हो सकता है, माने वो एक्स पे नहीं होगा। लेकिन एक्स पे नहीं होगा, फिर भी उसको जो कन्वर्ट करके लाएंगे ना लास्ट में, वो एक्स के ही फॉर्म में लाना होगा। मतलब पहले वो थीटा के फॉर्म में रहेगा, थीटा के फॉर्म से उसको कन्वर्ट करके हम लोग कहाँ पर ले आएंगे? वो एक्स और वाई का वेरिएबल पे फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा लेंगे और वाई इजकल टू आर साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं? एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इजकल टू आर साइन थीटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो सर्किल है, क्या है? सर्किल है। सर्किल का जिसका आपको जो यहाँ पर ये सर्किल का यहाँ पर सेंटर अपन को क्या लिया? ये ओ है, जिसका रेडियस में सपोज दैट कुछ देर के लिए आर है। वो कैसे आर होगा वो भी बताऊंगा। सेंटर यहाँ जीरो ओरिजिन है और कोई पी है जो मूविंग पॉइंट एक्स और वाई। पी क्या है? एक्स और वाई मूविंग पॉइंट है। अगर ये पी एक्स वाई मूविंग पॉइंट है, तो हमने अभी क्या लिखा कि एक्स इजकल टू जो यहाँ पर है, एक्स इजकल टू वो आर कॉस थीटा है और वाई इजकल टू आर साइन क्या है? थीटा है। इधर क्लियर? यही तो है मेरे को। अब यहाँ से एक चीज बात बताइए कि आर इजकल टू अब क्या लिख सकते हो बताइए? मैंने सॉरी, आर इजकल टू नहीं, यहाँ पर एक यहाँ से बताइए कि कॉस थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हो? एक्स वाई आर। और यहाँ से वाई इजकल टू क्या लिख सकते हो? बोलिए। वाई इजकल टू माने वाई इजकल टू आर साइन थीटा है, तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? वाई बाई आर होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए, अब एक कहानी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? अरे होता ही नहीं होता है। चलते हैं, तो यहाँ पर रखता हूँ वाई बाई आर का स्क्वायर प्लस एक्स बाई आर का स्क्वायर इजकल टू 1, यानी वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई कितना है? आर स्क्वायर इजकल टू कितना है? 1 है। यानी जब एलसीएम लेगा यहाँ पर आर स्क्वायर इजकल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। एक चीज गौर कीजिएगा, जब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जैसे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर इसका सेंटर जो माइनस जी ए पी कितना हो गया? 0 0। और रेडियस मेरा कितना हो गया? रेडियस बताइएगा, रेडियस कितना हो गया मेरे को? रेडियस बताइए, रेडियस यहाँ पर कितना हो गया? आर। यानी ये एक्चुअली में क्या था? ये थीटा पे डिपेंड कर रहा था। किस पे डिपेंड कर रहा था? थीटा पे। लेकिन हमने फिर क्या लिया? रेडियस जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर पे डिपेंड कर दिया। ये क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? मतलब हम अभी पैरामेट्रिक फॉर्म का वैसा इक्वेशन का माने इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ रहे हैं जिसका सेंटर 0 0 हो गया, रेडियस कितना आर हो गया। एक चीज और मैं बताता हूँ, साइन थीटा के और कॉस थीटा के जो बगल वाला होगा वो सर्किल का सेंटर होगा, सॉरी रेडियस होगा, सर्किल का रेडियस होगा। याद हो गया आपको? हमने क्या बोला?
जो कॉस थीटा और साइन थीटा के जो बगल में होगा कोई भी कांस्टेंट, वो अपन का रेडियस ऑफ सर्किल देगा। क्या देगा? रेडियस ऑफ सर्किल देगा। बाकी रही बाकी सेंटर का, तो हम बता दे रहा हूं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 0 प्लस आर कॉस थीटा, और यहाँ पर सॉरी बाई एक्स इक्वल टू भाई एक्स इक्वल टू है ना, एक्स इक्वल टू बताइए, और बाई इक्वल टू कितना 0 प्लस आर साइन थीटा। तो हमने क्या बोला, इसके बगल वाला रेडियस देगा मेरे को, क्या देगा? रेडियस, और जो इसके बगल में जो प्लस माइनस होगा वही सेंटर देगा। क्या देगा? वही मेरे को सेंटर देगा। इधर क्लियर? पैरामेट्रिक फॉर्म का मेजर पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बगल वाला रेडियस, और ट्रिग्नोमेट्रिकल का मैंने जो प्लस या माइनस करके जो आएगा वो क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। इधर क्लियर? समझ, क्वेश्चन पे चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, x इक्वल टू 2, पहला क्वेश्चन है 2 साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं कॉस थीटा लीजिए आप, क्या है अपन को साइन कॉस थीटा है, और y इक्वल टू 2 साइन थीटा है। इधर क्लियर? दोनों ऐसा है। अब हमने क्या बोला था कि जो x के बगल वाला मैंने cos थीटा के बगल वाला रहेगा वो रेडियस हो जाएगा, या साइन त्रिकोण इतना। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? रेडियस मुझे पता चल गया। सेंटर कैसे पता चलेगा? x इक्वल टू 0 प्लस 2 cos थीटा, और कितना y इक्वल टू कितना 0 प्लस 2 साइन थीटा। एक तो मेरा सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन ऑफ सर्किल पता। इधर क्लियर? लेकिन अगर इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, x इक्वल टू 2 cos थीटा, यानी cos थीटा इक्वल टू x बाई 2, और यहाँ पर y इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x बाई 2, यानी यहाँ पर बी नो दैट, क्या लिख सकते हो? बी नो दैट क्या लिखते हो आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। दुनिया पढ़ते आ रहा है, दुनिया क्या 89 से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो ना। तो इसका मतलब हो गया बाई बाई आर का स्क्वायर बाई एक्स बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी बाई का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लिए आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुआ, जिसका सेंटर मेरे को 0 0 हुआ और रेडियस मेरे को आर हो गया। इधर क्लियर? ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल में आर नहीं 4 होगा, यहाँ से रेडियस कितना होगा मेरे को? पर 4 ना था जी, 4 इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर यानी कितना 2 का स्क्वायर, किसके स्क्वायर? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जाएगा यानी 4 होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सॉरी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? इसका मतलब बताइए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इसको क्लीन करेंगे, इसको क्या कर देंगे? 4, यानी कितना 2 का स्क्वायर, जिसका यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा? बोलिएगा 4 आ जाएगा। इधर क्लियर? देखा कैसे कैसे क्वेश्चन को ऑपरेट किया मैंने, कैसे क्वेश्चन को ऑपरेट किया। पहले ये ट्रिगो के फॉर्म में था, ट्रिगो को हमने ट्रिगो में नहीं रखा, हमने उस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को ऑपरेट कर कर एक्स और वाई के वेरिएबल में लिया आया। किसके वेरिएबल में लिया? एक्स और वाई के टर्म में लिया आया। इधर क्लियर? अब तो होता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे बना, ये देखिए। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसा नहीं रहेगा, तो बोले कैसे रहेगा? तो ऐसे रहेगा। देखिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि अगर x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा है और y इक्वल टू ये x बड़ा लिखिए y1 प्लस आर साइन थीटा है, ठीक है। अगर ये ऐसा न रहकर ये ऐसा कटा हुआ है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? और cos थीटा इक्वल टू x1 माइनस सॉरी x1, और यहाँ से ये यहाँ से गया और ये इसको खींचता हूँ तो कितना हो गया? r
साइन थीटा इजकल टू बाई माइनस बाई वन। देखिए तो इसको क्या किया, इसको इधर भेजा तो x माइनस एक्स वन बना दिया, इसको इधर भेजा तो बाई माइनस बाई वन, ये बंदा रह गया। फिर यहां से मैं क्या करता हूं, देखिएगा यहां से cos थीटा इजकल टू x माइनस एक्स वन बाई आर लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकता हूं ना भाई, इधर प्रोडक्ट में इधर डिवीजन में किया। चलिए आगे साइन थीटा इजकल टू बाई माइनस बाई वन बाई आर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तब ए मेरे को कहाँ गया, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। ठीक, एक और कुछ जानते हो, क्या जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है जी, बिल्कुल होता है। वैल्यू रख दीजिए जी, क्या हो गया, x माइनस एक्स वन का r का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई वन बाई आर का स्क्वायर इजकल टू 1, यानी x माइनस एक्स वन का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई वन बाई आर स्क्वायर इजकल टू 1 अकॉर्डिंग टू यू। इधर क्लियर? यानी x माइनस एक्स वन का स्क्वायर, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई वन का स्क्वायर इजकल टू 1, एलसीएम इसका आर स्क्वायर हो गया ना। अगर ये आर स्क्वायर हो गया, चलते हैं आगे, यानी x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई वन का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। यानी ये इक्वेशन ऑफ क्या निकला, सर्कल, जिसका सेंटर मेरे को क्या है, x1 और y1 है, और रेडियस मेरे को क्या है, r है मेरे को। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? मैंने क्या क्या किया, एक मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, फॉर्म में था, एक्स और साइन थीटा के फॉर्म में था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्स वाई और आर के फॉर्म में। मतलब कोई सर्किल पे मूविंग पॉइंट एक्स और वाई था, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने इक्वेशन ऑफ क्या निकाल दिया, सर्किल निकाल दिया। यानी यहाँ पर जो बन जाएगा, जिसका सेंटर कितना हो गया, x1 और y1, और रेडियस कितना हो गया, r हो गया। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो भी होगा क्वेश्चन को हम लोग आगे का सॉल्यूशन ढूंढेंगे इसको। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बताइए आप। पक्का 100% श्योर है या नहीं श्योर है तो बताइए। क्लियर? अब इस पे हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे कि क्या देगा मेरे को। ये क्वेश्चन ही बताएगा कि आप कैसे इसको सोल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे। ये तो मैं आपको एक फॉर्मेशन बता दिया कि ये फार्मूला को कैसे इसको हम ऑपरेट करके यहाँ से ऐसे लाए। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में भी रहेगा तो जो याद रखिएगा, जो पहला वाला जो होगा वो सेंटर हो जाएगा, और जिसको साइन थीटा और कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट बनेगा वो मेरे को क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों को जो वैल्यू है, ये दोनों का, यानी ये जो दोनों का वैल्यू जो है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब उस सर्किल का इक्वेशन नहीं बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? 100%। हमने क्या बोला कि जब तक वो कोफिशिएंट साइन थीटा कॉस थीटा का सेम नहीं होगा, जब तक वो रेडियस नहीं बनेगा सर्किल का। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने डिफरेंट नहीं करना है अपन को। अगर आ भी गया तो जैसे होगा तो इक्वेशन, लेकिन ये किसका होगा हम डिसाइड अभी नहीं कर, क्योंकि अभी सर्किल की बात कर रहे हैं तो सर्किल के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे कह दिया क्वेश्चन में, मेरे को क्वेश्चन में कह दिया कि ऐसा है भाई, क्वेश्चन ऐसा कैसा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स इजकल टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा, क्या है 4 कॉस थीटा है ना, और y इजकल टू 3 नहीं लिख लीजिए, 3 नहीं लीजिए आप, ऐसा कीजिए इजकल टू
क्या लीजिए, यहाँ पर जो बाई इक्वल टू जो हो जाएगा 2 + 4 sin थीटा, है ना। कैसे, तो अब इसको हम बनाते हैं वो बताता हूं। देखो हमने क्या बोला था कि इसमें आपको ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए। सेम है, चलो सेम है जी। इसका मतलब ये मेरे को क्या देगा, रेडियस दे देगा। यानी यहां से अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो बताइएगा x इक्वल टू कितना है, 3 + 4 cos थीटा, है ना। तो यानी 4 cos थीटा इक्वल टू x - 3, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, x - 3 बाई कितना 4। उसी तरह से y इक्वल टू 2 + 4 sin थीटा, यानी कितना हो गया y - 2 4 कितना sin थीटा, यानी sin थीटा इक्वल टू y - 2 y कितना 4। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। ये देख क्लियर। चलते हैं, एक कहानी बताए थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है 1, तो 1 लिखती है। यानी यहाँ पर x - 3 बाई कितना 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर रखा। sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेगा। तो y - 2 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x - 3 का स्क्वायर बाई 16 प्लस y - 2 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यानी x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16। यही इसका सेंटर जो हो गया 3 4 हो गया, और रेडियस कितना हो गया 4। ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में था, पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये क्लियर। इस पे क्वेश्चन बनाते हैं कैसे कैसे बनेगा। जो जैसे क्वेश्चन एक और देता हूँ इसमें क्वेश्चन पे कि x इक्वल टू 3 cos थीटा और y इक्वल टू 4 + 3 sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आगे नहीं है, लेकिन बट यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर मेन मेरे क्यों क्या मतलब है, cos थीटा sin थीटा से यहाँ पर, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना है जी 3 cos थीटा इक्वल टू कितना x, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया x/3 होगा ना। अगला क्या हो जाएगा y + 4 sin थीटा, y नहीं है जी, वो y नहीं है, वो क्या है अपन को y नहीं है, यानी y इक्वल टू जो है ना वो 4 + 3 sin थीटा है, यानी 3 sin थीटा इक्वल टू y - 4 हो जाएगा, यानी sin थीटा इक्वल टू y - 4 कितना 3। क्लियर है। एक में देखिए यहाँ पर तो 3 यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है, बट यहाँ पर नहीं कुछ है तो x - 0 है, यानी यहाँ पर जो बनाऊंगा क्या बनाऊंगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बराबर होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर। और वैल्यू रखेंगे तो x/3 का स्क्वायर प्लस y - 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x² 9 प्लस y² सॉरी इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर y - 4 का स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, यानी x² प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका मतलब सेंटर इसको 0 4 हो गया और रेडियस मेरे को 3 हो गया। समझा कि नहीं समझा। अगर ऐसा नहीं है कि हर समय सेंटर आपको दे, लेकिन x वाला का जो सेंटर x एक्सिस पे जो सेंटर है वो क्या 0 है, और y वाला कितना है अपन कितना बोला r में तो 4 आ गया, माने यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था, यहाँ पर गौर से कीजिएगा कि जो sin थीटा और cos थीटा के जो बगल वाला आएगा वो क्या कहलाएगा रेडियस कहलाता है, और जो उसके प्लस में या माइनस में जो होगा वो क्या देगा मेरे को, वो क्या देगा आपका
सेंटर देगा। क्या देगा? सेंटर देगा। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। 100% है ना। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आता है कि ये तो आपका क्या था कि अगर आपका ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है और आपको क्या लाना है, क्या लाना बताया कि ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में सर्किल इक्वेशन बताइए। अब मैं उल्टा देता हूँ। अब मैं क्या दूंगा कि आपको एक कार्टेशियन फॉर्म दे रहा हूँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देख क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो अभी मैं बताया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया मैंने आपको। किसको फॉर्म में दिया? पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया। लेकिन आपको बनाना किस में है? कार्टेशियन फॉर्म जो यहाँ पर लाया, ऐसे बना दिया। ये देख क्लियर? अभी मैंने क्या बोला है ना, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ला। किस फॉर्म में ला? इस फॉर्म में ला, है ना। अब हमको किस पे फॉर्म में चलना है? नहीं, अब एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। आप आर साइन थीटा और कॉस थीटा में लाइए। आप क्लियर है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना। पहले मैं क्या गया, थीटा के फॉर्म में गया तो एक्स में लाया। अब क्या करना है, एक क्या करता हूँ थीटा में देता हूँ, नहीं किसमें, एक्स में देता हूँ तो थीटा में ला मेरे को। क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप 3-4 होमवर्क ले लीजिएगा जो मैं देने जा रहा हूँ। जो होमवर्क में क्वेश्चन है आपका क्या क्या, एक्स इजकल टू जी प्लस आर कॉस थीटा और वाई इजकल टू एफ प्लस आर साइन थीटा। दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स इजकल टू -4 प्लस 5 कॉस थीटा वाई इजकल टू -3 प्लस 5 साइन थीटा। अगला क्वेश्चन है एक्स इजकल टू ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा और वाई इजकल टू है ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। तो आपको बनाना है कार्टेशियन फॉर्म और में लाना है इसको, ठीक है। अगला जो हम क्वेश्चन पे चल, जैसे हमने क्या बोला कि आपको ये बनाना है कि मैं कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा हूं तो पैरामेट्रिक कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म, कन्वर्ट्स पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे। अब चलता हूं क्वेश्चन अलग का पैटर्न। क्या निकालना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको इसको किस फॉर्म में लाना है, कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है। कैसे होगा, हाउ कैन सोल्व इट, हाउ कैन सोल्व इट, इधर क्लियर, यस या नो, समझ में आ रहा है। हम इससे कैसे ऑपरेट करेंगे तो देखिएगा, x माइनस 4x है और प्लस y माइ प्लस 8y है, इसको इधर भेज दो। इसको कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ तो x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ऐड करते चला गया। यहाँ पर y होगा प्लस 2 इंटू 4 y इंटू 4 प्लस यानी 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, तो इधर भी 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना हो गया। यहाँ पर देखिए कंप्लीट स्क्वायर यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बोलिएगा y प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 प्लस 4 20 यानी कितना हो गया 23, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर √23 का स्क्वायर, है ना। एक बात बताइए, वहाँ पर जब हम बता रहे थे यहाँ पर इसका मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा हमको, माइनस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना √23 का स्क्वायर होगा। तो
अल्फा भी माने रेडियस माने सेंटर क्या हो गया -2 और माइनस के सॉरी -2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, यानी 2 और यहाँ पर कितना हो -4 हो गया। रेडियस कितना हो गया √23 पक्का। तो हमने क्या बोला था कि x इक्वल टू कितना होता है x1 मान जिसको सेंटर है तो g सेंटर GF मानते थे g प्लस r cos थीटा और तो x इक्वल टू g कितना मेरे को 2 प्लस g प्लस r कितना है √23 cos थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो f प्लस r साइन थीटा था, यही था ना। तो y इक्वल टू जो हो जाएगा -4 प्लस √23 साइन थीटा। एक चीज गौर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं √23 एक कॉमन है कि नहीं दोनों में, इसका मतलब रेडियस हो गया और ये दोनों बेचारा चेंज इट्स में भी हो सकता है, हमने बोला भी था। तो इसका सेंटर 2 इसका -4, समझा कि नहीं समझा। तब हम इसको पैरामेट्रिक से हम लोग कहाँ चले गए, इसमें चले गए। इधर क्लियर 100% श्योर है। इसी में क्वेश्चन 4-5 ले लीजिए। x² प्लस y² -6x प्लस 8x 8y 3 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस 8x प्लस 4y -3 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन x² प्लस y² -6x प्लस 8y -1 इक्वल टू 0। अगला है क्वेश्चन x² प्लस y² -3x 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। लाना क्या है, इसको कन्वर्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लाना है आपको। थैंक यू। अब अगला जो चलेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल और या डिस्टेंस फॉर्म में चलेगी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ जेई के व्यू से। किसके व्यू से, पॉइंट ऑफ जेई के व्यू से। इधर क्लियर।